Hello everyone. So today I will tell you some very important question which has been asked in the previous exams. Okay, so these questions are based on general science. So I will give you some one-liner questions and these questions you have to answer. Just look for it. So the first question is that बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है वो एक्चुअली घट जाता है। ओके, जिससे बर्फ जो है वो देर में गलती है। ओके, समझ आ गया आपको। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु जो है, एयर जो है, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। ओके, सो स्टेनलेस स्टील जो है इट्स एन अलॉय, ये एक अलॉय है, मिश्र धातु है जिसमें इसमें कई सारी मेटल्स मिले होते हैं, जबकि वायु जो है ये एक मिश्रण है। समझ आ गया होगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सो ऑब्वियसली वी स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम इन दिस पारिस्थितिकी। ओके, सो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ओके, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो ए होता है, एक्सेलरेशन जो होता है, ये फोर्स के किस तरीके से रिलेट करता है? सो एक्सेलरेशन और फोर्स में एक फॉर्मूला है, F is equal to ma। F is equal to ma। so you can see that कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर फोर्स बढ़ेगा सो त्वरण जो उसमें है वो भी बढ़ेगा। समझ आ गया। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। इज इट क्लियर? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? सो अस्थायी कणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर है न्यूट्रॉन। ओके, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में जो अवयव होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। सो न्यूक्लियस में रहने वाले हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, जो इसको बोलते हैं आर्बोरी कल्चर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आर्बोरी कल्चर। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? निकट दृष्टि दोष से मतलब होता है, इसको यहाँ पे जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में इसको हम बोलते हैं मायोपिया। सो मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में इंसान को पास की चीजें तो दिखती हैं बट दूर की चीजें उसे दिखती नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ दूर की चीजों को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस ही मीन्स होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू हम दूर की चीजें देख सकते हैं। अवतल लेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है, इसको बोलते हैं हम फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूर का दिखाई देगा बट पास का दिखाई उसे नहीं देगा। तो पास का दिखाई ना दे, इसलिए हम जनरली हम अपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें हम जो लेंस यूज करते हैं वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है, ये होता है किनारों पे पतला और बीच में काफी ज्यादा मोटा होता है। सो उत्तल लेंस का हम यूज करते हैं जब हमें पास का दिखाई नहीं देता।
न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा ये जो बल है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, इसके अकॉर्डिंग जो एक्शन रिएक्शन होता है, ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे बल लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले वाले ऑब्जेक्ट पे बल लगाता है। एक्शन जैसे सपोज आपने अगर किसी दीवार को धक्का दिया तो दीवार पे आप बल लगा रहे हैं, उल्टा दीवार आप पे बल लगा रही है। सो ये जो दोनों बल हैं ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं और दोनों हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ओके, समझ आ गया? जैसे कि आपने दीवार पर लगाया तो पहला बल आपने दीवार पर लगाया, दीवार ने आप पर लगाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, मैंने भी आपको बताया था। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संबंध है? ये जो है ये न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ है। एक्शन रिएक्शन में जब आप तैरते हैं तो आप हैंड से अपने पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं और पानी आपकी बॉडी को आगे की ओर धकेलता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह न्यूटन का पहला नियम है। इसे आप न्यूटन का पहला नियम कहेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? न्यूक्लियन मैंने अभी बताया था आपको। न्यूक्लियन का मतलब होता है जो न्यूक्लियस में रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ आप कुछ पेड़ लगा सकते हैं। समझ आ गया होगा आपको? सो दो काम होंगे। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? सो एक्सोबायोलॉजी में आप बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं। एक्सो मतलब बाहर, बायोलॉजी बाहर की बायोलॉजी क्या है, मींस अलग जो बाहर की ग्रह हैं उन पर जीवन है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? सो मोनोजाइट इज द ओर ऑफ थोरियम। थोरियम मेटल का अयस्क है मोनोजाइट। मोनोजाइट से थोरियम को निकाला जाता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? सो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट ओर से हम अलग करते हैं। Hope these questions will be beneficial for you. I will give you some more questions in my next video. Thank you.